इस मानव शरीर के साथ इतनी दूर आना, मैं बता रहा हूँ जिन्वो, तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम सच में बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन परीक्षा को अभी रोक देना जल्दबाजी होगी। अब समय आ गया है भगवान की पूजा करने का। सीजन 3 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है, जहां हम जापान टोक्यो में वो एस रैंक गेट जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसने जापान के पूरे आसमान को कवर कर लिया था। सब यही सोच रहे थे कि कहीं ये दुनिया का अंत तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि जापानीज हंटर एसोसिएशन ने सभी गिल्ड्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। तभी हम वहाँ शॉर्ट गिल्ड के मेंबर्स को देखते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, सीजन 2 में हमने गोटो ryuji के गिल्ड को देखा था, जिसके सिर्फ 4 ही हंटर्स जेजू आइलैंड रेड के बाद सरवाइव कर पा रहे थे, और इसीलिए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हिट उन लोगों को मिल रहा था। कोई भी कुछ भी बोलकर उनको जा रहा था। तभी हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर गेट के सिलसिले में ही चर्चा हो रही होती है कि आखिर गेट के अंदर कोई भी हंटर अभी तक क्यों नहीं गया, अगर डंजन ब्रेक हुआ तो क्या होगा। जिस पर चेयरमैन कहता है कि एस रैंक हंटर्स काफी नहीं होंगे, उसके लिए हमें किसी नेशनल लेवल हंटर की हेल्प चाहिए होगी। तभी वहाँ पर कुछ हंटर्स थॉमस एंड्रे को सजेस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास उसे हायर करने के लिए पैसे नहीं होते, और क्योंकि आजकल नंबर ऑफ गेट्स भी ज्यादा खुलने लगे, तो अपनी कंट्री के लिए ही लोगों को हंटर्स कम पड़ रहे हैं, तो हमारी हेल्प आखिर कौन करेगा। तभी शॉर्ट गिल्ड के हंटर्स एक हंटर का नेम सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं द बैरियर एक्सपर्ट यूरी ऑर्लोव, हमें उसे हायर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो अपने बैरियर मैजिक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि उसका बनाया हुआ बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। तभी दोस्तों हम जिन्वो को देखते हैं, जो कि अपनी कार पार्क कर रहा होता है, कि तभी वो देखता है कि हंटर चाह है उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन उसे देखकर भागने लगती है। तभी जिन्वो एकदम से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे देखकर तुम भाग क्यों रही हो, और अगर भागना ही था तो मेरे ऑफिस तक आई ही क्यों। तब चाहे बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी कार लेने आई थी। तब जिन्वो को याद आता है कि लास्ट टाइम शैडो एक्सचेंज यूज करने की वजह से चाहे की कार यही रह गई थी। तभी जिन्वो जाने लगता है कि चाहे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि हंटर ब्यूंगो ने मुझे तुम्हें कुछ मैसेज देने के लिए कहा था, और ये तुम्हारी पावर के बारे में। जिसे सुनकर जिन्वो काफी शॉक होता है और कहता है कि चलो कोई प्राइवेट में जाके बात करते हैं, और फिर वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। और तब चाहे बताती है कि जब वो बेहोश थी तो उसे एक आवाज सुनाई दी। वो ब्यूंगो की आवाज थी, जो कह रही थी कि जिन्वो को बता दो कि उसे अपनी पावर को लेकर सावधान होना होगा, क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक भी है। जिसके बाद ब्यूंगो गायब हो जाता है। तभी हम जिन्वो को देखते हैं, जो कि एक डंजन में होता है और इन सब के बारे में सोच रहा था, और सोचता है कि मुझे भी अपनी पावर का सोर्स जानना ही होगा। यहाँ पर जिनो भी होता है, और वो लोग आराम से बैठ के खा रहे होते हैं, क्योंकि शेडो सोल्जर्स अपने आप सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिनो पूछता है कि क्या जिन्हा अब ठीक है। तब जिन्वो बताता है कि हाँ, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा है, और मैंने उसके साथ अपने सबसे ट्रस्टवर्दी शेडो सोल्जर को छोड़ा है। वो बैरो की बात कर रहा था। तभी दोस्तों जिन्वो को याद आता है कि जब उसका लेवल 101 हुआ था, तो उस टाइम पर उसे एक स्किल मिली थी, जिसमें वो लोगों के अंदर झांक सकता था, जिनके अंदर उसने अपना शेडो सोल्जर छोड़ा हुआ था, यानी कि मतलब जो भी हो रहा है उनके आसपास सब कुछ देख सकता था। तो इसी स्किल का इस्तेमाल करके जिन्वो बैरू के अंदर झांकता है, जहाँ वो देखता है कि जिन्हा सो रही होती है, और भाई बैरू तो यहाँ पर बस बैठ के ड्रामा देख रहा होता है। तभी जिन्वो सोचता है कि तभी आजकल बैरू इतनी अजीब अजीब बातें करने लगा है। जिसके बाद वो आसपास की चीजें भी देखता है, जैसे कि अपनी मॉम को जो कि सामान खरीद रही होती है, बेक्यूनो को देखता है, और तभी भाई वो चाहे को देखता है, जो कि बाथरूम में नहा रही होती है। उसे देखकर तो वो इतना ज्यादा शर्मा जाता है और तुरंत स्किल ऑफ कर देता है, और वो यही सोच रहा होता है कि मुझे आई थिंक चाहे से माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद जिन्हो जापान में खुले एस रैंक गेट की बात करता है, जिसको 3 दिन भी नहीं बचे होते डंजन ब्रेक होने के लिए, और इसीलिए वो लोग पूरी दुनिया भर से हंटर्स को कांटेक्ट कर रहे थे। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया उन लोगों ने अभी तक। जिन्हो बताता है कि हाँ, उन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया था, लेकिन मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि उसके वो डबल डंजन वाले गेट में 27 घंटे बचे हैं बस, तो पहले वो वहाँ जाना चाहता था। तभी हमें दिखाया जाता है जापान का सीन, जहाँ हम वही बैरियर मैजिक हंटर यूरी ऑर्लोव को देखते हैं, जिसे शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड वाले हायर करने आए थे। तभी यूरी ऑर्लोव कहता है कि मैं $10 मिलियन लूंगा एक दिन का। जिसे सुनकर वो लोग इतना ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बैरियर सच में काम करेगा, ये हम कैसे मान ले। तभी यूरी वहाँ पर बैठे बैठे पीछे 2 खड़े हुए एस रैंक हंटर्स के आसपास एक बैरियर बना देता है, जिससे वो लोग मूव भी नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी, और कहता है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ये लोग मूव नहीं कर पाएंगे। और भाई ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर वो दोनों भी इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और उन लोगों को यूरी की एबिलिटीज पर यकीन हो जाता है। और तभी हम
दोस्तों देखते हैं जिन्वो को जो कि रेडी हो रहा था डबल डंजन में जाने के लिए। तभी हम देखते हैं जिना का स्कूल जो कि बंद हो चुका था और उसके बाहर एक और गेट खोला था। सब ये सोच रहे थे कि एक जगह पर तो लगातार गेट कैसे खुल सकते हैं। और तभी वहाँ पर जिन्वो आ जाता है जो कि हंटर से पूछता है कि इस गेट को खुले हुए कितना टाइम हुआ। तो बताती है कि 3 दिन हो गए, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये सिर्फ एक सीरांग गेट है और 2 घंटे पहले ही रेड टीम अंदर जा चुकी है। तभी जिन्वो कहता है क्या तुम्हें तुरंत ही रेड कैंसिल करना होगा और वापस बुलाना होगा। तभी वो हंटर बोलती है कि नहीं, हमने कंफर्म कर लिया है सीरांग गेट ही है। लेकिन जिन्वो कहता है रेड टीम डेंजर में, हमें जल्दी उन्हें वापस बुलाना होगा, नहीं तो वो लोग मर भी सकते हैं। और ये कहकर वो गेट के अंदर चला जाता है। तभी दोस्तों हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रेड टीम को देखते हैं जिनको एक बहुत ही बड़ा गेट दिखा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि एक बॉस रूम है, लेकिन हर कोशिश करने के बाद वो बॉस रूम खुल ही नहीं रहा था। तभी वो एकदम से डर जाते हैं क्योंकि पीछे से कोई आ रहा होता है। फिर वो देखते हैं कि ये तो हंटर संग जिन्वो है और जिन्वो कहता है कि ये ट्रैप है, यहाँ से ये डंजन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इसीलिए आगे से मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम यहाँ जल्दी से निकल जाओ। और तभी जिन्वो उस गेट की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वो बंद है और फिर वो अपनी इन्वेंट्री से की निकालता है जिससे वो दरवाजा खोल देता है और सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी उस रेड टीम का लीडर आगे आके बोलता है कि जिन्वो, इस डंजन के राइट्स हमारे पास है, इसलिए तुम ऐसे हमें जाने के लिए नहीं कह सकते। तभी जिन्वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और तभी वो दरवाजा खोल देता है। तभी उस रेड टीम का लीडर आके कहता है कि ठीक है, मैं अंदर जाऊंगा। और जैसे वो गेट के अंदर एंटर करता है तभी एक स्टैचू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो अटैक होने से पहले उसे बचा लेता है और कहता है अंदर इससे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे, तो क्या अभी भी तुम अंदर जाना चाहते हो? इससे अच्छा तुम जल्दी से यहाँ से निकलो और हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करो कि डबल डंजन फिर से खुला है। जिसके बाद वो कहकर अंदर चला जाता है और गेट क्लोज हो जाता है। अंदर जिन्वो जाकर देखता है कि यहाँ पर कुछ नहीं बदला होता, पहले जैसे सारे स्टैचूज थे, वही रूल्स वाला स्टोन टेबल और उनके बीच में बैठा हुआ गॉड। जिन्वो को ये सब देखकर अपना पास्ट याद आ जाता है। तभी जिन्वो वो स्टोन टेबल वाले स्टैचू के पास जाता है और कहता है कि तुम ही हो ना जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, देखो मैं आ गया, अब तुम चुप क्यों हो? और दोस्तों तभी हम देखते हैं यूरी और लोव को जो कि मीडिया से घिरा हुआ था क्योंकि उसे एस्ट्रांग गेट को ब्लॉक करने के लिए हायर कर लिया गया था। तो मीडिया उससे उसके प्लान के बारे में पूछ रही होती है। तो वो बताता है कि वो गेट के चारों ओर एक बड़ा सा बैरियर बनाएगा ताकि कोई भी अंदर का मॉन्स्टर बाहर ना आ सके और इसे ये करने के लिए बहुत ज्यादा मैना की रिक्वायरमेंट होगी और इसीलिए उसने बहुत सारा मैना पीछे ट्रक में मंगाया होता है। और ये सब लाइव टीवी पर गुनी भी देख रहे होते हैं। वहाँ पर जिंचुल भी होता है। तभी गुनी जिंचुल से पूछते हैं कि आजकल जिन्वो क्या कर रहा है। तभी जिंचुल बताता है कि जिन्वो अभी इस टाइम किसी गेट में है और फिर वो आगे काफी और बातें भी करते हैं जिन्वो के गिल्ड को लेकर। तभी जिंचुल को एक कॉल आता है और उसे डबल डंजन की इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे पता लगता है कि जिन्वो भी उसी डंजन के अंदर गया। जिसके बाद दोस्तों हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टोन टेबल वाला स्टैचू यानी कि हमारा आर्किटेक्ट अपने पंख निकाल लेता है और उस रूल वाले स्टोन को तोड़ देता है और कहता है कि आखिर तुम आ ही गए। जिस पर जिन्वो कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे बुलाया था। जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि हाँ। तभी जिन्वो कहता है कि क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो? तो आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम क्या हो। फाइनल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, अगर तुम यहाँ जिंदा खड़े रहे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और यही तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। जिसके बाद दोस्तों वो सभी स्टैचूज जिन्वो को घेर लेते हैं और यहाँ पर जिन्वो भी रेडी हो जाता है और अपनी शेडो आर्मी को बुलाने लगता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम उन्हें यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी एबिलिटी टेस्ट करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे नौकरों की। हमें दिखता है कि जिन्वो किसी पोशन वगैरह का भी यूज नहीं कर सकता था, यानी कि वो हेल्थ रिकवरी नहीं कर सकता था और अपनी शेडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके बाहर भी नहीं जा सकता था जब तक ये टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। और दोस्तों वहाँ पर मौजूद सभी स्टैचू जिन्वो की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्वो देखता है कि वो अपनी इन्वेंट्री को एक्सेस कर सकता था, मतलब वो अपने वेपन्स यूज कर सकता था। फिर सोचता है कि तब तो मैंने हरा दूंगा और तभी एक स्टैचू उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसकी स्वॉर्ड लेके उसे तोड़ देता है और उस टूटी हुई स्वॉर्ड को ही वो स्टैचू के ऊपर दे मारता है जो कि उसके सिर में जाके घुस जाती है। जिसके बाद वो उसके सिर को किक करता है और उसके बाद वो अपना डैगर निकाल लेता है और एक के बाद एक सब स्टैचूज को मारने लगता है। वो बहुत ही इजीली उन सब स्टैचूज को खत्म कर रहा था, जबकि वो स्टैचूज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और बहुत ही सारे भी थे। जिन्वो सोचता है कि मैं इसी मोमेंट का तो कब से वेट कर रहा था। और दोस्तों यहाँ पर आर्किटेक्ट भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है जिन्वो को देखकर और कहता है कि सच में इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा ग्रो कर चुके हो इस ह्यूमन बॉडी में भी, तुम सच में अमेजिंग हो, लेकिन इतने ज्यादा जज नहीं करना चाहिए, आखिर अभी टेस्ट शुरू तो हुआ है। और तभी दोस्तों वो सबसे बड़ा वाला स्टैचू मूव करने लगता है जो कि नॉर्मल स्टैचू से 10 गुना ज्यादा बड़ा था और आर्किटेक्ट यहाँ पे कहता है कि अब गॉड को वर्शिप करने का टाइम आ चुका है। तभी दोस्तों हम
हम गुनी को देखते हैं जिनसे मिलने जापान का चेयरमैन मात्सुमोटो आया होता है, जो कि अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लाया था जिसमें लिखा था कि जेजो आइलैंड रेड में जो भी मैजिक कोर जापान को मिलने वाला था उनमें से वो कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें एस रैंक गेट को क्लियर करने में जिन्वो की मदद चाहिए थी। जिस पर गुनी कहता है कि देखो फिर तो हम कुछ मदद नहीं कर सकते क्योंकि जिन्वो हंटर एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। तब मात्सुमोटो कहता है कि हाँ, लेकिन हम डायरेक्ट जिन्वो कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे लिए उनसे बात करो, हम बस एक मौका चाहते हैं जिन्वो से बात करके नेगोशिएट करने के लिए। यहाँ पर गुनी यही सोच रहे होते हैं कि गोटो र्योजी के जाने के बाद जापान इतना लॉस झेलने को तैयार है क्योंकि उनके पास एस रैंक हंटर्स की इतनी कमी है। वैसे ये ऑफर बुरा भी नहीं है और इसीलिए वो कहता है कि पहले हम इन ट्रांसलेटर्स को हटा के बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात ट्रांसलेटर्स के थ्रू हो रही थी। जिस पर मात्सुमोटो काफी शॉक होता है कि तुम्हें जापानीज आती है। जिस पर गुनी बताता है कि हाँ, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर का जापान में बिजनेस था। जिसके बाद गुनी कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कोई ट्रिक यूज करने की सोच रहे हो तो अब यहाँ से चले जाओ। जिस पर मात्सुमोटो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या कह रहे हो। तब गुनी कहता है मुझे पता है कि शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड ने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है। ये सुनकर मात्सुमोटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो गुनी कहता है कि तो ऑब्वियस बात है, उन्होंने हंटर एसोसिएशन से सपोर्ट फंड लेना बंद कर दिया और गवर्नमेंट सब्सिडी से अपना काम चला रहे हैं। गुनी मात्सुमोटो की सारी पोल खोलना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो एक ट्रांस रिसीवर निकालता है और बताता है कि जापान का ही है, जो कि हमें गोटो की टीम के पास से मिला था। मतलब इसमें गोटो की और मात्सुमोटो की सारी बातें रिकॉर्ड थी। वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि हमें पता नहीं लगेगा। वो पूरा गुस्से में आ जाता है और उस डिवाइस को भी तोड़ देता है और कहता है कि तुमने अपनी रेपुटेशन खराब कर रखी है, तुमने अपने देश को नहीं बल्कि पूरे एशिया को खतरे में डाल दिया है। तुम्हें तो संग जिन्वो को थैंक्स कहना चाहिए। तभी दोस्तों हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि उन सब स्टैचूज को मार रहा था, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक टाइम के बाद जिन्वो सभी स्टैचूज के पीछे फंस जाता है और उनके पीछे बड़ा वाला स्टैचू भी खड़ा होता है। वो समझ जाता है कि अब वो और डॉज नहीं कर पाएगा और इसीलिए अपने डोमिनेटर्स टच का इस्तेमाल करके वो सब स्टैचूज को एक साथ ही पकड़ लेता है। लेकिन पीछे खड़ा बड़ा वाला स्टैचू अपनी आंखों से लेजर बीम चला देता है, जो सारे स्टैचूज को चीरते हुए जिन्वो तक पहुंच जाती है। लेकिन जिन्वो डायरेक्ट हिट लेने के बाद भी सरवाइव कर जाता है, जिसके बाद वो बड़ा वाला स्टैचू अपने पैरों से जिन्वो को कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन जिन्वो भी यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और उसके सिर की तरफ आता है। लेकिन वो स्टैचू फिर से अपनी आंखों से लेजर बीम चलाता है, लेकिन इस बार जिन्वो नोटिस कर लेता है और उसे डॉज करते करते ऊपर पहुंच जाता है। और यहाँ पर जिन्वो अपने डैगर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उससे खास कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तब जिन्वो कहता है कि अगर मैं इसे अपने डैगर से नहीं मार सकता तो अपने हाथों से तोड़ दूंगा। जिसके बाद वो उस स्टैचू पर एक पंच मारता है जिससे उसका मुंह टूटने लगता है और फिर तो भाई वो अपने पंचेस उस पर चलाता रहता है और फाइनली वो उसे मार डालता है। तो यहाँ पर वो उस बड़े वाले स्टैचू को और छोटे वाले स्टैचू सबको हरा देता है। और दोस्तों यहाँ पर फाइट के बीच में जिन्वो का लेवल 103 भी हो चुका था, इसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। तभी यहाँ पर आर्किटेक्ट ताली बजाते हुए आता है और जिन्वो की तारीफ करता है कि भाई मान गया, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तब जिन्वो कहता है कि ये सब छोड़ो और अपना वादा पूरा करो। जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि अभी टेस्ट लेकिन खत्म कहाँ हुआ है, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं हूँ तुम्हारा फाइनल टेस्ट। तभी जिन्वो को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 10 मिनट के अंदर एनिमी को डिफीट करना होगा, नहीं तो तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर देगा। और यहाँ पर जिन्वो कहते हैं कि सब क्या हो रहा है, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ तुम्हारे सिस्टम का क्रिएटर। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।